दैट इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग पे है। ये मीटिंग अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको टेक केयर किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे, क्योंकि देखिए आज की डेट में कोविड-19 है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की गई एक मीटिंग होगी जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। तो आइए इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प दे। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, आज की डेट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो बेटा स्ट्रेंथन हो। लॉकडाउन सबके यहाँ चल रहा था और इस लॉकडाउन के चक्कर में पूरी कंडीशन वर्ल्ड वाइड सबकी ख़राब है। आज की डेट में उसे हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, एक ग्लोबल लोकल मार्केट पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, जिसमें अगर यूएसए हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, कोरिया हो गया, इवन समाओ चाइना हो गया, अगर ये सब लोग अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रख पाएंगे तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट खो देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा और दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो वही एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई है। अब इस टाइम पे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। अब ये हमें ये बताता है कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे कोविड-19 से बचते हुए। तो इस पर ये मीटिंग है। अब जाहिर सी बात है, इस पेंडेमिक के टाइम पे ये मीटिंग हुई है। इसको बेटा जो चेयर किया था, इसे चेयर किया था निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं और यही इसकी हेड होती हैं इस टाइम पे। 22nd मीटिंग है बेटा ये हमारी कंट्री में जो हेल्ड हुई है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एस्टिमेशन लगाया गया है कि किस तरह हम अपनी कंट्री को दोबारा रीसेटल और टैकल करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। जाहिर सी बात है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ये क्लियर गवर्नमेंट दिखा रही है कि हम जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल हुए बिना हो सकती है उसे बिना फिजिकली अवेलेबल हुए किया जा सके। इसको बेटा चेयर्ड किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब इन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक में एक सीरियस थ्रेट आ गया है हमारी इकोनॉमी में और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत वीक है। तो अब टाइम है कि इसकी रिकवरी कब होगी, इसका हमें कुछ पता नहीं। तो अब ये टाइम है कि हम इसके रिकवरी को गियर को लगाएं और कोशिश करें कि इस अनसर्टेन पीरियड को सर्टेनिटी की तरफ लाएं और हम अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पे नीड है गवर्नमेंट की कि वो कोशिश करे कि भैया चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, क्या होगा। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिक्विडिटी और कैपिटल सपोर्ट दें ताकि वो मार्केट में टैकल कर पाएँ, मार्केट को रीबूस्ट कर पाएँ। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन जिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, हाउसिंग कंपनीज़ और अदर फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आई है उनकी कंडीशन सुधारे। देखिए, एक चीज़ सिंपल सी बता दें कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होगी तो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कैश क्रंचेस आएंगे। क्योंकि आज की डेट में जब कोविड-19 के बाद हम दोबारा अपने बिजनेस पे जाएंगे तो हमारी कैपिटल बिल्कुल डेडलॉक में होगी। 3-3 महीने हम लोग घर पे बैठे होंगे। आज की डेट में जब हम दोबारा उभरेंगे तो हम पर कई लोगों का फाइनेंस डिपेंड करता है, हम पर कई लोगों का रोजगार डिपेंड करता है और वह ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं पाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे कंडीशन बेटर करेंगे और कैसे अच्छा करेंगे। तो हम उस पर लगेंगे और अपनी चीज़ें करेंगे। तो हमें ये चाहिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हम सोचें और उनकी कंडीशन बेटर करें। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन बेटा तभी बेटर हो पाएगी जब हम इसके लिए कुछ अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन एक दिन में सही हो नहीं सकती, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर लिक्विडिटी देती जाएगी तो वो हम लोगों को पैसे दे पाएंगे। और अगर इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं अपनी मार्केट को स्टेबल कर सकते हैं। कोविड-19 में बेस्ट तरीका यही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर आप बूस्ट करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लिक्विडिटी के क्रंचेस खत्म होंगे और अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होती तो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को दोबारा बूस्ट कर लेंगे। भाई, अगर आपका बिजनेस बंद है, दोबारा आप खोलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ चाहिए, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। नो डाउट ये बहुत हार्ड है आज की डेट में, बट अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिक्विडिटी पहुंचा दी और वो इजी लोन हमें दे सकते हैं हमारी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रीटैकल कर लेगी और रीपाथ पे आ जाएगी। अनसर्टेन है, टाइम टेकिंग है, बट होगा जरूर। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। ये बेटा एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, असंवैधानिक मानी जाती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था 2010 का, उसके थ्रू बनाई गई थी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रघुराम राजन कमेटी 2008 की फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के थ्रू और इसे चेयर्ड फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। इसके साथ जितनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, PFRDA एंड IRDA, ये सब के जो हेड हैं ये से रेगुलेट करते हैं। फाइनेंशियल सेक्रेटरीज जो होते हैं वो
करते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आते हैं। इसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरपर्सन भी इसमें बैठते हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी बैठते हैं। ये सारे जो होते हैं एक एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन करना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन देना, प्रमोट करना फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और सारी चीज़ें एक साथ मिलके लोग एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी और हमारी कंट्री आगे बढ़ जाएगी। याद रखिए ये कोविड-19 का टाइम है बेटा। कोविड-19 के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और उसके लिए आज की डेट में ये मीटिंग एक इंपॉर्टेंस रखती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें क्या बताती है, क्योंकि जो 20 लाख करोड़ का हमें हेल्प गवर्नमेंट ने देने को बोला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ठीक से कि भाई फाइनेंस कैसे मिलेगा, किस किस को मिलेगा। कई सेक्टर्स हैं जो भी छूटे हुए हैं, जैसे अब एजुकेशनल सेक्टर, फिटनेस इंडस्ट्रीज़, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सरकार को समझ ही नहीं रही, सोच ही नहीं रही, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा, बैंक्स के पास भी अभी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पहले तो लिक्विडिटी की बात चाहिए। लिक्विडिटी जब आएगी तभी हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। इसके बारे में आप पढ़िएगा, समझिएगा। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 में इस बार पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये 22nd मीटिंग की गई है। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इस पर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम का। दूसरा फेसबुक पे इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। इस लेक्चर को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको प्रमोट करें। जितना प्रमोट करें उतना हमें बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही है बेटा। बाकी आपको नेक्स्ट करंट का लेक्चर मैं कल तक आपको नेक्स्ट दे दूंगा। आज 3 लेक्चर आपके लिए अपलोड किए गए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।